हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की चर्चा करेंगे 17 मई के। तो 17 मई के इस सेशन में जो है वो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा अपन ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। तो आज के इस सेशन के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की रीडिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ जो है नए नए शब्दों को अपन जानेंगे, एडिटोरियल वोकेब को। इसी के साथ जो है ग्रामर क्विज जो इसी एडिटोरियल से लिए गए हैं उनको अपन सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पे। आज के ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर अपन इन्वर्जन की कंसेप्ट को जो है वो यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, जिससे संबंधित सवाल कई बार जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के एडिटोरियल हेडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आज के एडिटोरियल की हेडिंग है रिपेयर सरकार। यानी कहने का मतलब क्या है कि लेखक ये इस एडिटोरियल के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि जो अपन जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो ख़राब हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो प्रशासन या जो शासन की प्रणाली है उसमें खामियों को वो निरूपित कर रहा है यहाँ पे वेंटिलेटर्स की तुलना में। तो उसी की हेडिंग यहाँ पे दी गई है। सब हेडिंग इसकी क्या दी गई है देखते हैं। द वेंटिलेटर मॉडल। मॉडल का मतलब जो है वेंटिलेटर्स की जो गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई है उसकी यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है। हाइलाइट्स का मतलब वो प्रकाश डालता है इसके ऊपर। वेस्टेज का मतलब जो यहाँ पे बर्बादी हुई है। किस चीज़ की बर्बादी हुई है? प्रीसियस रिसोर्सेज, जो मूल्यवान संसाधन अपने हैं इस आपदा के दौरान, या फिर जो है वो इस आपातकालीन जो है वो अवस्था के अंदर। तो इस आपातकालीन अवस्था के अंदर भी जो हमारे जो है मूल्यवान संसाधन हैं उनको जो वेस्टेज किया गया है या जो बर्बाद किया गया है, उस अवस्था पे जो है वेंटिलेटर की गड़बड़ी प्रकाश डालती है। ये सब हेडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो आज के मुख्य एडिटोरियल पे चलते हैं। इसके बाद में अपन द मासिव सेकेंड वेव। मासिव का मतलब जो बड़े स्तर की दूसरी जो लहर है, वेव जो है। लेज, लेज का मतलब यहाँ पे प्रस्तुत करना है ना, पेश करना या प्रस्तुत करना। बेयर का मतलब जो है स्पष्ट तौर पर। हाउ अथॉरिटीज की किस तरीके से जो अधिकारी वर्ग है। आर ऑफन अनेबल जो है वो प्रायकर जो है वो नाकाम रहता है। टू इफेक्टिवली प्रभावशाली तरीके से। मार्शल, मार्शल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन जो है वो सुव्यवस्थित करना या उपयोग में लाना उस चीज़ को यहाँ पे। इवन दोज रिसोर्सेज, जो संसाधन जो हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब इस लाइन का यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे कोविड-19 की जो दूसरी लहर यहाँ पे जो है वो सामने आई है, या जिसने जो है ये चीज़ें सामने रखी हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी वर्ग हैं उनके पास वो संसाधन उपलब्ध थे लेकिन वो प्रभावशाली तरीके से उनका उपयोग जो है वो नहीं उन्होंने किया। इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम, जो भारतीय जो राजनीतिक जो तंत्र है, हैज़ रीच्ड ए शार्प बैंड, एक तीखे मोड़ पर जो है वो पहुंच चुका है। इन इट्स डेमोक्रेटिक इवेल्युएशन, किसके अंदर? अपने लोकतंत्रात्मक विकास में। वेयर द डेट्राइटस, डेट्राइटस का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है। डेट्राइटस का मतलब होता है कोई कूड़ा करकट, है ना, जो खराब चीज़ें हैं यहाँ पे। वे डेट्राइटस ऑफ बैड गवर्नेंस, यहाँ पे बैड गवर्नेंस का मतलब क्या है? जो कुशासन की जो यहाँ पे खराब चीज़ें हैं यहाँ पे। इज सरफेसिंग, सरफेसिंग का मतलब वो बाहर निकल के आई है यहाँ पे। अलॉन्ग साइड, किसके साथ? लोगों के जो है वो एक बड़े गुस्से के साथ साथ। डिपेंडेंस ऑन, और जो निर्भरता है यहाँ पे। ऑब्सिक्वेस, ऑब्सिक्वेस का मतलब होता है जो चापलूसी है यहाँ पे, या जो चापलूस लोग हैं यहाँ पे, ब्यूरोक्रेट्स हैं। एंड ऑन डिफेंस्ड, डिफेंक्ट का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है? जो डिफेंक्ट किसको बोलते हैं अपन? जिनको कमजोर कर दिया गया है ना, जो कमजोर वर्ग है यहाँ पे, एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स को यहाँ पे डिफेंक्ड यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनको इनकी शक्तियों को कमजोर कर दिया गया है, इनकी शक्तियों को कमजोर बना दिया गया है, इसलिए ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरीके के हैं? डिफेंक्ड एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की जो निर्भरता है वहाँ पे, चापलूस ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो निर्भरता है, या इस तरीके के एक्सपर्ट्स जिनको कमज़ोर बना दिया गया है उनके ऊपर जो निर्भरता है।
हु किसके लिए आया है, इन एक्सपर्ट्स और ब्यूरोक्रेट्स के लिए आया है। आर रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को आप जब क्या करते हैं, सहायता लेते हैं या उसका सपोर्ट प्राप्त करते हैं यहाँ पे, तो सहायता लेना रिक्विजिशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओनली एट, किस समय, केवल जब क्राइसिस का टाइम होता है उस समय। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैंड्स एक्सपोज्ड टू, ये सारी चीज़ें सामने जो है वो यहाँ पे उजागर हो जाती हैं। टू टेक कमांड, टू टेक कमांड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना यहाँ पे, या उस चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना यहाँ पे। तो रिसोर्सेज को यहाँ पे नियंत्रित करना या उनकी जिम्मेदारी लेना, एंड मेक देम यूजफुल, और उनको कारगर बनाना, उपयोगी बनाना, किसके लिए, नागरिकों के लिए। गवर्नेंस नीड्स ए क्रिटिकल रीसेट, गवर्नेंस यानी जो शासन को जो है वो यहाँ पे नीड्स का मतलब जरूरत है, एक क्रिटिकल रीसेट, एक महत्वपूर्ण जो है वो ठीक करने वाली व्यवस्था की। तो रीसेट का मतलब जो जब अपन किसी चीज़ को पुनः सही करते हैं तो उसको रीसेट यहाँ पे बोला गया। क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो इस पैराग्राफ में लेखक यहाँ पे जो है ये चीज़ें व्यक्त इसने की है। इसके बाद में आगे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं अपन। बिफोर द पैंडेमिक, यानी इस महामारी से पहले, इंडिया जस्ट हैड 40,000 वेंटिलेटर्स, यानी भारत के पास सिर्फ जो है वो कितने वेंटिलेटर थे, 40,000 वेंटिलेटर्स थे। एंड सेंटर सोर्सिंग ऑफ नियरली 50,000 वेंटिलेटर्स टू स्टेट्स इन शॉर्ट टाइम वॉज ए इम्प्रेसिव फीट। लेकिन सेंटर ने जो है लगभग जो है कम समय के अंदर 50,000 वेंटिलेटर्स की व्यवस्था जो है वो किसके लिए की, राज्यों के लिए की, बहुत कम समय के अंदर। और ये जो व्यवस्था थी वॉज एन इम्प्रेसिव फीट, यानी एक बहुत जो है साहसिक कार्य सरकार का जो है, केंद्र सरकार का ये रहा था उस समय। बट देन, लेकिन तब, केम इनएबिलिटी, यानी असक्षमता जो है यहाँ पे कार्य के तौर पर जो है वो सामने आई। एज ए हारमोनियस होल, हारमोनियस होल का मतलब जो है वो क्या होता है, एक साथ जो है वो या कंप्लीटली पूर्णतया ये सारी चीज़ें जो है वो सामने यहाँ पे असक्षमता जो है वो यहाँ पे निकल कर आई। मैनी वेंटिलेटर्स आर डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल का मतलब क्या होता है, वो एक सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं, या अपन कह सकते हैं नॉट वर्किंग नॉर्मली, अपन जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे बता सकते हैं, यानी सामान्य तौर पर कुछ वेंटिलेटर्स जो है, अधिकांश वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे 80% ऑफ 2025 वेंटिलेटर्स अनयूज्ड इन कर्नाटका, जैसे ये बोल रहा है कि कर्नाटका के अंदर 80% वेंटिलेटर्स जो इसको 2025 दिए गए उनमें से वो जो है वो काम यहाँ पे सामान्य तौर पर नहीं कर रहे। इसी तरीके से बिहार के अंदर 109 में से 47 जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 320 में से 285 काम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान को दिए गए 1900 वेंटिलेटर्स में से 1400 वेंटिलेटर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूजेस लाइक लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, लेकिन जो है यहाँ पे किस चीज़ का जो है वो एक्सक्यूज दिया जा रहा है यहाँ पे सरकारों के द्वारा कि भाई उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, या फिर जो है वो यहाँ पे मेडिकल जो है वो कंज्यूमेबल जो है वो चीज़ें वहाँ पे उनका अभाव है। कंज्यूमेबल का मतलब जो है वो क्या होता है, जो उपभोग करने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों का, या उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, उनका अभाव वहाँ पे उनके पास है। एंड फियर ऑफ मैल फंक्शन, और जो यहाँ पे डर है, जो खराब स्थिति होने का जो डर है यहाँ पे, वर साइटेड, साइटेड का मतलब यहाँ पे जो है वो उल्लेख करना, या उन चीज़ों का, साइटेड फॉर का मतलब जो है वो किसी चीज़ का अपन हवाला देते हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। फेलियर टू ऑपरेशनलाइज वेंटिलेटर्स, कि वो इस चीज़ को वो ढक रहे हैं, है ना, तो वो यहाँ पे संस्थागत जो उनकी जो है वो यहाँ पे नाकामी है, यहाँ पे फेलियर टू ऑपरेशनलाइज, यानी उनको संचालित करने की वेंटिलेटर्स की जो नाकामी है वो यहाँ पे मैल फंक्शन का हवाला यहाँ पे दे रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। बट 5 स्टेट्स डिड सॉल्व दीज निगल्स, निगल्स का मतलब जो है वो क्या होता है, शिकायतें होती हैं, है ना। तो लेखक यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई 5 राज्यों ने तो ये जो है वो यहाँ पे इन शिकायतों को जो है वो सॉल्व कर लिया यहाँ पे। द लगार्ड्स, लगार्ड्स का मतलब क्या होता है, कामचोर या जो आलसी होते हैं। तो ऐसे राज्य जिन्होंने इन चीज़ों को सॉल्व नहीं किया या इनको सॉर्ट आउट नहीं किया है, उन जो है राज्यों को लगार्ड्स यहाँ पे बताया गया है। लगार्ड्स कैन नॉट हाइड दियर इंस्टीट्यूशनल फेलियर,
तो यहाँ पे जो पिछड़े हुए राज्य हैं इस व्यवस्था के अंदर, वो अपनी जो है वो संस्थागत नाकामी को यहाँ पे नहीं छिपा सकते हैं। टू कमीशन, कमीशन का मतलब जो है वो क्या होता है, किसी चीज़ को संचालित करने की, जो उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो संचालित नहीं की, या फिर ये वेंटिलेटर की मेंटेनेंस को भी उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूट वहाँ पे नहीं किया, तो वो इस आड़ में जो है, इस आड़ में अपनी इन जो है नाकामियों को जो है वो नहीं जो है छिपा सकते, इन असफलताओं को वो नहीं छिपा सकते हैं, ये लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो आगे वाले जो है वो पैराग्राफ को और देखते हैं, देखें लेखक इसके बाद में क्या बताना चाह रहा है। ऑल्सो टेक गोवा, यदि अपन जो है वो गोवा की भी यहाँ पे जो है बात करें, तो रैंकिंग हाईएस्ट इन पर कैपिटा जीडीपी, तो यहाँ पे गोवा की जो है हाईएस्ट रैंक है पर कैपिटा जीडीपी के अंदर, यट फेलिंग टू आयरन आउट, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आयरन आउट का मतलब समाधान करना है ना, आयरन आउट का मतलब किसी चीज़ को समाधान करना, सोल्व करना, ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम्स को, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहा यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम को लेकर। एट जस्ट वन हॉस्पिटल राइट अंडर द गवर्नमेंट नोज, यानी सरकार की नाक के तले जो है वो अस्पताल था, यानी सरकार के जो है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो हॉस्पिटल था उसके अंदर ये समस्या जो है वहाँ पे निकल के आई। लीडिंग टू सेवरल अवॉइडेबल डेथ्स ओवर डेज, जिसने जो है वो काफ़ी जो है ऐसी अवॉइडेबल डेथ्स को जो है वो यहाँ पे अग्रसर किया जिनको टाला जा सकता था जो है वो यहाँ पे इन दिनों में। मीनवाइल, इसी दौरान द चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर, जो स्वास्थ्य मंत्री और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हैव अपीयर टू वर्क एट क्रॉस पर्पज, जो बिना जो है वो पर्पज के या इस उद्देश्य से जो है वो अलग जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत हुए काम करते हुए। विद द कोविड वेव शिफ्टिंग टू रूरल एरियाज, अपन देख रहे हैं कि अब जो कोविड की लहर है वो गाँवों की तरफ जो है वो प्रसार कर रही है, तो यहाँ पे सेंटर और जो स्टेट है आर बिलेटेडली का मतलब देरी से, स्क्रैम्बलिंग का मतलब वो कार्यवाही कर रहे हैं, टू प्रोवाइड टेस्टिंग एंड ऑक्सीजन फैसिलिटीज टू विलेज। तो यहाँ पे लेखक क्या बताना चाह रहा है कि अब अपन देख रहे हैं कि गांव की तरफ जो है वो कोविड का प्रसार हो रहा है, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो है वो देरी से कार्रवाई कर रही हैं या अपने आप को जो है वहाँ पे रेस्पॉन्स कर रही है टेस्टिंग और ऑक्सीजन फैसिलिटीज गांव को उपलब्ध कराने के लिए। What was feared in last year's migrant labor exodus is happening now. जो पिछले साल जो है जो माइग्रेंट लेबर्स थे, यानी जो यहाँ पे जो है जिन लोगों को जो है श्रमिकों का या मजदूर वर्ग का जो यहाँ पे पलायन देखा गया था पिछले साल, जो उनके अंदर भय देखा गया उस पलायन को लेकर, इज हैपनिंग नाउ, वो अब जो है वो घटित हो रहा है। बट नो बॉडी इज बींग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द मंथ्स, लेकिन कोई भी जो है वो इन महीनों के अंदर जो है वो जवाबदेही यहाँ पे जो है वो नहीं बनाया जा रहा है। लॉस्ट जो यहाँ पे जो है वो ख़राब कर दिए गए। इन स्केलिंग अप जो है रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को स्केलअप जो है वो नहीं किया गया, उन महीनों को जो है वो ख़राब कर दिया गया, तो किसी को भी ये जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे नहीं दी जा रही। यानी अपन उन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार जो है वो किसी को भी नहीं ठहरा रहे कि भाई गाँव के अंदर जो है वो ये चीज़ें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो क्यों डेवलप वहाँ पे नहीं हुई है। वेस्टेड वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई ग्लिचेस का मतलब जो है वो क्या होता है, खामियां होता है। तो जब आप जो है जो व्यर्थ किए गए वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन सप्लाई की खामियों की जो है वो यहाँ पे वुड सीम मेटाफोर ऑफ गवर्नेंस, जो यहाँ पे अपने आप में शासन के विभिन्न जो है वो रूपों को यहाँ पे निरूपित कर रही है, इटसेल्फ इन आईसीयू, अपने आप में आईसीयू के अंदर। यानी किस तरीके से जो है वो सरकार की ये जो है वो खामियों को किस तरीके से आईसीयू के अंदर जो है अपने आप में देखा जा रहा है, इस बात को यहाँ पे लेखक बताने जा रहा है। इसके बाद में आगे जो है वाले पार्ट को देखते हैं, लेखक आगे वाले पैराग्राफ में यहाँ पे क्या कह रहा है। पुलिसिंग दूज क्रिटिसाइजिंग दीज फेलियर इज रॉन्ग इंस्टिंक्ट। पुलिसिंग का मतलब पुलिस लगाना, दूज उनके ऊपर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, दीज फेलियर इन असफलताओं की, इज रॉन्ग इंस्टिंक्ट, ये एक जो है वो गलत कार्रवाई है यहाँ पे। तो अभी देखा था अपन ने कि केंद्र सरकार ने जो गलत काम किए उसके खिलाफ जो यहाँ पे जो है वो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई
उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई जो है वहाँ पे की गई। तो यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहा है कि पुलिस की ऐसी जो है वो चीज़ें, पुलिस को लगाना वहाँ पे जो लोग आलोचना कर रहे हैं, ये गलत जो है वो प्रवृत्ति है यहाँ पे। मैनी शॉकिंग मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्रम्बलिंग का मतलब चरमराने वाली जो स्थिति है यहाँ पे, अंडर कोविड केस लोड एक्सपोज द इनएडुकेसी टू टॉप डाउन गवर्नेंस, यानी ऊपर से लेके नीचे तक प्रशासन की जो अपर्याप्तताएं हैं यहाँ पे, असक्षमता है, वो कोविड 19 के जो केस लोड बढ़ने से जो एक्सपोज हुई है, वो सरकार की यहाँ पे जो हॉस्पिटल व्यवस्थाएं हैं उनकी चरमराने वाली व्यवस्था को यहाँ पे निरूपित करती है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मीडिया के माध्यम से जो है वो एक्सपोज यहाँ पे हुई है। Few states have attempted a meaningful decentralization of powers and funds or encouraged MPs, MLAs, and panchayat members to collaborate with state capitals and the district administrations to resolve local needs. तो दूसरी बात यहाँ पे लेखक ये भी बता रहा है कि कुछ राज्यों के अंदर ये प्रयास जो है वो हुए हैं कि उन्होंने किस तरीके से अर्थपूर्ण तरीके से जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो अपन ने देखा है कि ज़्यादातर अधिकार अब राज्यों को दे दिए गए, वो अपने हिसाब से लॉकडाउन कर सकते हैं, अपने हिसाब से वैक्सीन की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो फंड जुटा सकते हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर का या फंड का, तो उन्होंने क्या किया, एमपीज को एनक्रेज किया, एमएलएस को एनक्रेज किया, और पंचायत जो मेंबर्स हैं उनको एनक्रेज किया यहाँ पे कोलैबोरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए स्टेट कैपिटल के साथ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, क्या करने के लिए, लोकल जो है ज़रूरतों को यहाँ पे समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए। विथ पीएम मोदीज प्रपोजिंग ऑडिट जो है यहाँ पे पीएम मोदी को जो यहाँ पे जो प्रपोज किया ऑडिट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, एंड एनकरेजिंग स्टेट, और राज्यों को यहाँ पे जो है वो एनकरेज किया जा रहा है टू ऑनेस्टली डिपिक्ट दियर एक्चुअल कोविड सिचुएशन, कि वो अपनी वास्तविक जो है वो कोविड सिचुएशन को सामने यहाँ पे प्रस्तुत करे। शार्प एंड फास्ट अप्रेजल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएट मस्ट फॉलो टू करेक्ट क्यूमुलेटिव एंड कंटेम्परेरी फेलिंग्स, और जो है वो सही और सटीक जो है यहाँ पे, अप्रेजल का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, मूल्यांकन जो है वो यहाँ पे करे। इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएट, जो यहाँ पे संस्थागत खामियां हैं उनको यहाँ पे जो है वो उनका मूल्यांकन करे। मस्ट फॉलो टू करेक्ट क्यूमुलेटिव एंड कंटेम्परेरी फेलिंग्स, और निश्चित तौर पर अनुसरण करे यहाँ पे, जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव का मतलब संचयी जो है, क्यूमुलेटिव शब्द का मतलब होता है जो संचयी है, एक साथ है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो मौजूदा जो यहाँ पे फेलिंग है, जो अभाव है, उनको वो सही तरीके से उनका अनुसरण करे। ऑडिट्स आर रियली वैल्यूएबल। अब ये लेखक लास्ट में ये बताना चाह रहा है कि जो जांच पड़ताल होती है या जो ऑडिट की जाती है यहाँ पे, वो वास्तव में यहाँ पे मूल्यवान है। वैन, किस स्थिति के अंदर, जब दे आर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब वो रचनात्मक है, यानी वो लाभ देने वाली है, तब हमेशा ऑडिट जो है वो एक वैल्यूएबल है, मूल्यवान चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये आज का एडिटोरियल सेक्शन था जो अपन ने देखा। अब इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वोकेब वाले पार्ट को अपन मैच पॉइंट के माध्यम से अपन देखेंगे। तो आज के एडिटोरियल से जुड़ी हुई वोकेब के सेक्शन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला शब्द अपना है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मौजूदा स्थिति, है ना, एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस है उसको यहाँ पे कहा जाता है। तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे कंटेम्प्रेरी से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बाद में अगला शब्द अपना है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक साथ, संगठनात्मक तरीके से, तो उसको अपन एग्रीगेट यहाँ पे बोल सकते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, जांच पड़ताल करना यहाँ पे, तो एस्टिमेशन इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। कोलैबोरेट का मतलब यहाँ पे जो है वो एक साथ आना ही है, सहयोगात्मक तरीके से जो है वो एक साथ आना, तो इसको अपन कॉपरेट कहना यहाँ पे जो है वो ज़्यादा सही यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में जो है यहाँ पे अगला शब्द अपना है क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है तबाह हो जाना, कोलैप्स हो जाना, तो यहाँ पे क्रम्बल जो है वो कोलैप्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इंस्टिंक्ट का मतलब होता है, देखो किसी भी विचार को अपन बोलते हैं, प्रवृत्ति को अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ये आइडिया इसी से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद में अगला शब्द अपना है यहाँ पे जो है मेटाफोर। मेटाफोर यहाँ पे जो है वो किसको बताता है, इमेज को यहाँ पे निरूपित कर रहा है मेटाफोर यहाँ पे। इसके बाद में अगला शब्द है ग्लिचेस। ग्लिचेस का मतलब होता है खामियां या जो कमियां हैं उनको अपन जो है यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, ग्लिचेस बोलते हैं। तो ग्लिचेस से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे जो है वो कौन सा हो सकता है, मैल फंक्शन हो सकता है। मैल फंक्शन को अपन ग्लिचेस यहाँ पे बोल सकते हैं। एक्सोडस का मतलब यहाँ पे माइग्रेशन को लेकर है, पलायन को लेकर है, तो ये एक्सोडस माइग्रेशन से जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है। इसके बाद में अपना अगला शब्द है यहाँ पे स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल देखो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन से जुड़ी हुई स्थिति को अपन स्क्रैम्बल यहाँ पे बोल सकते हैं। बी लेटेडली का मतलब देरी से है, यहाँ पे देरी से है तो लेट यहाँ पे अपन इसको कह सकते हैं। आयरन आउट का मतलब किसी चीज के ऊपर नियंत्रण पा लेना, समाधान कर लेना, तो गेट राइड ऑफ जो है वो यहाँ पे आयरन आउट से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। तो ये आज का पहला पार्ट था जिसमें अपन ने जो है कुछ वोकेब को जो है मैच पॉइंट के माध्यम से अपन ने सॉल्व किया। इसके बाद में आज ही के जो है इस सेशन से जुड़ी भी कुछ वोकेब और है वो भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद में आगे जो है वोकेब का जो यहाँ पे पार्ट दिया गया है उसमें देखो अगला वर्ड अपना है मार्शल। देखो मार्शल का मतलब होता है किसी चीज़ की जो है व्यवस्था करना, यहाँ पे है ना, उपयोग में लाना किसी चीज़ को। तो जब आप मार्शल किसी चीज़ को जो है वो कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्शल किस शब्द से जुड़ा हुआ यहाँ पे हो सकता है, ऑर्गेनाइज करना हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब मार्शल करना। डेट्राइटस, डेट्राइटस का मतलब होता है खराब चीज़, है ना, बर्बाद हुई चीज़ जो अपने काम की नहीं है यहाँ पे। तो उसको अपन जो है वो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डैबरी बोल सकते हैं। तो डैबरी यहाँ पे जो है वो क्या किससे जुड़ा हुआ है, डेट्राइटस से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बाद में ऑब्सिक्वेस। ऑब्सिक्वेस का मतलब होता है जो चापलूस तरीके के लोग होते हैं ना, जो किसी को जो है मस्का लगाते हैं, तो उनको अपन जो है वो कंप्लेसेंट भी यहाँ पे जो है वो बोल सकते हैं। डिफैंग्ड, डिफैंग्ड का मतलब होता है जब अपन किसी को कमज़ोर बना देते हैं, उनकी ताकतों को कम कर देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था जो है डिफैंग्ड कहलाती है। तो इस तरीके की चीज़ों को मैक इन इफेक्चुअल जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैक इन इफेक्चुअल का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बना देना यहाँ पे। इसके बाद में अगला शब्द अपना जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, रेक्विजिशन। रेक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना यहाँ पे, है ना, मांग करना। इम्प्रेसिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना, या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपन कोई काम करते हैं तो उसको इम्प्रेसिव यहाँ पे जो है वो अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में फीट का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अपन जो है वो हासिल करते हैं तो उसको फीट यहाँ पे जो है वो कहते हैं। तो अचीवमेंट यहाँ पे फीट से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे हो सकता है। हारमोनियस का मतलब एक ही लय ताल के अंदर, यानी वो कोऑर्डिनेटेड है तो उसको कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे कह सकते हैं, एक ही लय ताल के अंदर है वो, तो इसको यहाँ पे हारमोनियस कह सकते हैं। लगार्ड्स का मतलब होता है पिछड़े हुए, आलसी प्रवृत्ति के जो होते हैं, तो उनको अपन जो है वो डॉडलर कह सकते हैं। तो डॉडलर शब्द जो है वो लगार्ड से ही जुड़ा हुआ है, यानी आलसी लोगों को अपन जो है वो डॉडलर यहाँ पे कह सकते हैं। निगल्स शब्द का मतलब होता है खामियां या किसी चीज़ के अंदर जो कमियां हैं उसको अपन जो है वो निगल्स यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। तो निगल्स यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है, कंप्लेन को अपन जो है वो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, निगल्स यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। इसके बाद में मैल फंक्शन। मैल फंक्शन देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक होता है मैल फंक्शन, एक होता है डिसफंक्शनल। ठीक है, तो डिसफंक्शनल देखो शब्द का मतलब होता है जब वो डिफेक्टिव है, यानी उसके अंदर खामियां वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको तो अपन जो है डिसफंक्शनल यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। इसके बाद में मैल फंक्शन जो है वो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ शब्द है, मैल फंक्शन का मतलब नाकामयाबी या फेलियर को अपन जो है वो यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। तो दोनों शब्दों के अंदर देखो यहाँ पे डिफरेंस है। डिसफंक्शनल तो कब होगा, जब वहाँ पे जो है वो उसके अंदर कमियां हैं, है ना, कमियां हैं लेकिन वो कुछ काम तो कर रहा है लेकिन वहाँ पे कमियां हैं, तो उस डिसफंक्शनल को तो अपन डिफेक्टिव बोल देंगे वहाँ पे। लेकिन मैल फंक्शन का मतलब तो कंप्लीट फेलियर है वहाँ पे, है ना, वो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसको मैल फंक्शन यहाँ पे कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये आज के वोकेब का सेक्शन था। अब अपन जो है आज के जो है ट्यूटोरियल से जुड़ी हुई ग्रामर एरर को भी अपन देखते हैं। तो आज के ग्रामर एरर जो है क्विज के अंदर पहली जो है एरर पे अपन चलते हैं यहाँ पे।
एक्सक्यूजेस लाइक लैक इन ट्रेंड स्टाफ। अब देखो, जब किसी चीज़ के अंदर अभाव या कमी को बताते हैं तो लैक के साथ क्या आता है, ऑफ का उपयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड फियर ऑफ मैल फंक्शन वर साइटेड टू फेलियर। अब देखो, साइटेड का मतलब हवाला देना किसी चीज़ का, तो साइटेड के साथ टू नहीं आएगा, इसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कई बार अलग अलग एग्जामों के अंदर मल्टीपल एरर्स जो है वो आती है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एरर्स आपको ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे उसी तरीके की एरर जो है वो आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में यहाँ पे दी गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट वाज फियर्ड इन लास्ट ईयर माइग्रेंट लेबर एक्सोडस इज हैपनिंग नाउ। तो पिछले साल के माइग्रेंट लेबर एक्सोडस को यहाँ पे बताया गया है। तो पिछले साल के यहाँ पे बताया गया, लास्ट ईयर्स जो है, तो यहाँ पे ईयर के साथ एपोस्ट्रोफे एस यहाँ पे लगेगा, लास्ट ईयर से यहाँ पे आएगा। विद पीएम मोदी प्रपोजिंग ऑडिट्स एंड एनकरेज स्टेट्स टू ऑनेस्टली डिपिक्ट इट्स एक्चुअल कोविड सिचुएशन। अब देखो, इस सेंटेंस के अंदर भी आपको दो एरर यहाँ पे मिलेगी। देखो, विद के साथ प्रपोजिंग यहाँ पे जो है वो आईएनजी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एंड के दोनों तरफ वर्ब की जो है वो समान स्ट्रक्चर यानी पैरेलिज्म जो है वो अपन यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे एनक्रेज को किससे चेंज करना पड़ेगा, एनक्रेजिंग से आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एनक्रेज किससे चेंज हो जाएगा, एनक्रेजिंग से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस जो है सेंटेंस के अंदर एक एरर और मौजूद है, यहाँ पे आपको देखनी है। स्टेट्स टू ऑनेस्टली डिपिक्ट इट्स एक्चुअल कोविड सिचुएशन। अब किसकी एक्चुअल कोविड सिचुएशन, राज्यों की। तो यहाँ पे स्टेट्स की बात की जा रही है, बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पे, सभी राज्यों की बात की जा रही है। इसलिए इट्स के स्थान पर क्या आएगा, दियर एक्चुअल कोविड सिचुएशन यहाँ पे आएगा। इसके बाद में आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय जो यहाँ पे जो है राजनीतिक जो तंत्र है, हैज़ रीच्ड ए शार्प बैंड, एक तीखे मोड़ पर जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, इन दियर डेमोक्रेटिक इवेल्युएशन। अब देखो, यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके बाद में आपने जो है वो सिंगुलर वाली स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखा है, यानी नाउन सिंगुलर है और हेल्पिंग वर्ब उसी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। इसलिए ये सेंटेंस के अंदर जो ये इस्तेमाल किया गया है, दियर का यूज जो हुआ है वो यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके स्थान पे क्या आएगा, इट्स आएगा। और ये इट्स किसको निरूपित कर रहा है, इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम को निरूपित कर रहा है। इसलिए यहाँ पे दियर के स्थान पे इट्स का यूज होगा। डिपेंडेंस ऑन ऑब्सिक्यूअस ब्यूरोक्रेट्स, ऑब्सिक्यूअस का मतलब जो चापलूस ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड डिफैंग्ड एक्सपर्ट्स who is requisition only at crisis time stands exposed to। अब देखो, यहाँ पे who किसको निरूपित कर रहा है, who experts को निरूपित कर रहा है, who bureaucrats को निरूपित कर रहा है। तो who एक्चुअली जो है वो है क्या, प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो इज यहाँ पे नहीं आएगा। इसके स्थान पे किसका यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, जब आपने यहाँ पे एंड को जो है वो यूज किया है यहाँ पे जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन जब प्रेपोजिशन यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ पे डिफेंड से पहले भी जो है वो आपको ओन प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा। यानी निर्भरता किसके ऊपर, कौन से ब्यूरोक्रेट्स, जो ऑब्सिक्यूअस ब्यूरोक्रेट्स हैं, और निर्भरता किसके ऊपर, जो डिफेंग्ड एक्सपर्ट्स हैं, यानी जिनकी शक्तियों को कमजोर कर दिया गया, ऐसे एक्सपर्ट्स के ऊपर जो निर्भरता है यहाँ पे। इसलिए इस सेंटेंस के अंदर भी दो एरर थी यहाँ पे, डिफेंड से पहले ओन प्रेपोजिशन यूज करना है, और हु जिनके लिए इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हटा के यहाँ पे आर करना पड़ेगा। तो ये आज की एरर थी। अब आज के ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे अपन चलते हैं। आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर अपन इन्वर्जन की बात करने वाले हैं। इन्वर्जन का देखो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या होता है, बचपन से लेके आज तक अपन जो सेंटेंस नॉर्मली बनाते हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मैन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इन्वर्जन में सामान्यतः क्या देखा जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर, कि हेल्पिंग वर्ब
या फिर मैन वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, किससे, सब्जेक्ट से पहले, है ना। तो ये स्थिति बेसिकली इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इसको किस किस कंडीशन में अपन जो है वो लिखते हैं, आज उसी की चर्चा अपन जो है वो इस सेशन के अंदर जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। पहले कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस लिखे गए हैं, फिर उसका इन्वर्जन यहाँ पे किया गया है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझ सकें। पहला सेंटेंस अपना है, ही रिएक्ट्स सो क्विकली दैट नो वन कैन मैच हिम। अब देखो इस सेंटेंस को अपन जब इन्वर्जन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। ये नॉर्मल सेंटेंस है जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर मैन वर्ब आई है यहाँ पे, और ये सेम जो है वो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस की तरह लिखा गया है। अब यदि अपन इस सेंटेंस को इन्वर्जन वाली कंडीशन में लिखते हैं तो सो क्विकली अपन पहले यूज कर लिया, उसके बाद में देखो ही सब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले अपन ने जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आगे प्रश्नवाचक भी अपन ने नहीं लगाया, यानी इसका ये इन्वर्जन फॉर्म है। यहाँ पे आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं, दे आर सच वंडरफुल प्लेयर नो वन कैन बीट दैम। तो यहाँ पे जब इस नॉर्मल सेंटेंस को आप इन्वर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो सच वंडरफुल प्लेयर्स, उसके बाद में अपन ने जो है वो यहाँ पे किसका यूज किया है, आर का यूज किया है, और इसका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द है। तो द से पहले अपन ने जो है यहाँ पे आर का यूज किया है, तो ये इन्वर्जन यहाँ पे बना दिया गया है इसका। तो ये इन्वर्जन सेंटेंसेस थे। यहाँ पे किस किस तरीके से अपन नॉर्मल सेंटेंस को इन्वर्जन वाले फॉर्म में तब्दील करते हैं, ये चीज यहाँ पे अपन जो है वो यहाँ पे सीखेंगे इस सेशन के अंदर। तो अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि किस किस कंडीशन में इन्वर्जन का उपयोग होता है यहाँ पे, जो एग्जाम में अपन को कई बार जो है वो एरर देके पूछ लिए जाते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे कि कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स हैं या कुछ एडवर्ब फ्रेजेस हैं जो प्रायकर जो है वो इन्वर्जन के फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हार्डली वैन में अपन देखते हैं कि हार्डली के बाद में हैड आया है और उसके बाद में आई यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद में जो है यहाँ पे मैन वर्ब आई है। तो हार्डली के साथ अपन जो है वो इन्वर्जन वाला केस देखते हैं। नेवर के साथ अपन देख रहे हैं हैड आया है और फिर सी आया है, इसमें इन्वर्जन देखा जाता है। सेल्डम के साथ अपन जो है वो डू देख रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आई है फिर सब्जेक्ट आया है, तो इसमें भी इन्वर्जन हुआ है। रेयरली के साथ भी अपन देख रहे हैं विल हेल्पिंग वर्ब पहले आई है और फिर सब्जेक्ट आया है। ओनली देन वाले केस में भी डिड पहले आया है और फिर आई जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसमें भी इन्वर्जन हुआ है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस के अंदर भी इन्वर्जन अपन को देखने को मिलता है। नॉट ओनली के बाद में डज आया है और उसके बाद में ही का इस्तेमाल किया गया है। नो सुनर देन वाले केस में भी इन्वर्जन होता है। नो सुनर के बाद में हैड का उपयोग हुआ है और उसके बाद में वी का उपयोग अपन ने किया है। इसके बाद में स्केयर्सली जो है वैन वाले केस में भी इन्वर्जन होता है। स्केयर्सली के बाद में हैड आया है और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आई का यूज किया गया है। ओनली लेटर वाले केस में भी आप देख रहे हैं कि डिड वहां पे आया है और उसके बाद में सी जो है वो सब्जेक्ट का यूज किया गया है। नो वेयर के अंदर भी हैव का यूज हुआ है और उसके बाद में आई आया है। लिटिल के अंदर जो है के बाद में डिड का यूज हुआ है और उसके बाद में ही सब्जेक्ट आया है। ओनली इन दिस वे, इसके अंदर जो एडवर्बियल फ्रेज है उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि कुड का यूज हुआ है और उसके बाद में जॉन जो है सब्जेक्ट के तौर पर आया है। इन नो वे, इसके अंदर भी अपन देखेंगे कि यहाँ पे डू यानी जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और आई उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे आया है। ऑन नो अकाउंट, ये जो ये एडवर्बियल फ्रेज है उसमें जो है अपन देख रहे हैं कि शुड का यूज यहाँ पे हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और फिर यहाँ पे जो है यू का इस्तेमाल जो है सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है। तो इन सभी सेंटेंसेस के अंदर इन्वर्जन वाला जो है वो फॉर्मेट अपन जो है वो सेंटेंस में अपन ने देखा है। तो इन सारे केसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जाम के अंदर आए तो अपन को इन्वर्जन वाला रूल्स जो है वो ध्यान रखना है, यानी सब्जेक्ट से पहले जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो और किस किस केस में इन्वर्जन हो सकता है वो भी अपन यहाँ पे आज के सेशन में जानेंगे। देखो इस स्लाइड के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एक्सप्रेशंस हैं जैसे नॉट अंटिल, नॉट सिंस, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली बाय। इन एक्सप्रेशंस वाले सेंटेंसेस के अंदर जो इनका सेकंड पार्ट होता है, सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे अपन पहला सेंटेंस यदि देखें
तो नॉट अंटिल आई सो जॉन विद माई ओन आईज डिड आई, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं डिड के बाद में यहाँ पे जो है क्या है, आई आया है। तो इन सेंटेंसेस के अंदर चाहे वो नॉट अंटिल से हो, नॉट सिंस से हो, ओनली आफ्टर से हो, ओनली व्हेन से हो, या ओनली बाय से हो, इनके सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे नॉट सिंस वाले स्ट्रक्चर में अपन देखें तो हैड सी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओनली आफ्टर वाले में अपन देखें तो डिड आई यूज़ किया गया है। ओनली व्हेन वाले में देखें तो इसमें भी डिड आई यूज़ किया गया है। ओनली बाई वाले में देखें तो कुड भी यूज़ किया गया है। तो ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे और क्या ध्यान रखनी है कि एडवर्ब्स जो है यहाँ पे वो मॉडिफाई करें यहाँ पे पूरी फ्रेज को, तब यहाँ पे जो है वो इन्वर्जन का उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन जब वो नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई करे तब वहाँ पे इन्वर्जन नहीं आएगा। जैसे ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हार्डली जो है यहाँ पे जो एडवर्ब है वो यहाँ पे नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, हार्डली एनीवन, तो यहाँ पे आप इन्वर्जन का यूज जो है वो नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो पूरे फ्रेज को इन्वर्जन कर रहा है या फ्रेज को मॉडिफाई करने का कोशिश वो कर रहा है तब आप इन्वर्जन यूज करेंगे। लेकिन कुछ एडवर्ब यदि हार्डली यहाँ पे है, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर नाउन को ही मॉडिफाई कर रही है, तो वहाँ पे आप इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे वाले जो है वो यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं कि कुछ और केसेस में भी इन्वर्जन जो है वो पाया जाता है, जिसको अपन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे अपन को ध्यान देना जरूरी है। तो ये कंडीशन जो है इस स्लाइड की आपको ध्यान रखनी है कि सो के बाद में यदि एडजेक्टिव आता है और दैट वाला केस है तो उसमें भी इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। जैसे सो ब्यूटीफुल वॉज द गर्ल दैट नोबॉडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सो ब्यूटीफुल के बाद में वॉज का यूज़ किया गया है और फिर उसके बाद में दी गर्ल जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आया है। आगे वाले सेंटेंस में भी सेम स्ट्रक्चर है, सो डिलीशियस उसके बाद में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और दी फूड यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम आया है। तो सो के बाद में यदि एडजेक्टिव है तो वहाँ पे इन्वर्जन पाया जाएगा। ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ ली जाती है आपको। तो आगे और भी स्ट्रक्चर है जिसमें इन्वर्जन पाया जाता है, वो भी अपन यहाँ पे आज देखेंगे। कुछ स्पेशल प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिन यदि वो शुरुआत में किसी सेंटेंस में पाई जाती हैं तो वहाँ पे भी अपन को इन्वर्जन देखने को मिल सकता है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। जैसे इनटू द रूम, इसके बाद में अपन देख रहे हैं केम यहाँ पे आ गए, यानी मैन वर्ब पहले आ गई और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आया है। बिहाइंड मी, इसके बाद में देखो क्राइज आ गया और फिर सब्जेक्ट आया है। ओवर द टेबल, इसके बाद में मैन वर्ब आ गई लेकिन बाद में सब्जेक्ट आया है। ऑन द टेबल, इसके बाद में देखो वॉज आ गया जो हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद में सब्जेक्ट आया है। राउंड द कॉर्नर, इसके बाद में मैन वर्ब आ गई लेकिन बाद में सब्जेक्ट आया है। अंडर ए ट्री, इसके बाद में देखो वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गई लेकिन इसके बाद में कनिंग फॉक्स जो है वो सब्जेक्ट बाद में आया है। 10 माइल्स बियॉन्ड द हिल, इसके बाद में देखो सब्जेक्ट आया है यहाँ पे लेकिन फेरोसियस टाइगर जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बाद में देखा गया है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, इसके बाद में विल अपन देख रहे हैं लेकिन आई जो है वो सब्जेक्ट बाद में इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, उनके केस में भी जो है वो यहाँ पे इन्वर्जन अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में कुछ जो है वो यहाँ पे एडवर्ब जो है ऑफ प्लेस भी हैं जहाँ पे भी इन्वर्जन आपको जो है वो कई बार मिल सकता है। कुछ जो है यहाँ पे जो है कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आपको जो है इन्वर्जन देखने को मिल सकता है, तो वो भी अपन यहाँ पे आज देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही बताया था आपको कि कंडीशनल सेंटेंसेस के जो है उपयोग में भी इन्वर्जन आपको देखने को मिल सकता है इफ़ के स्थान पे। जैसे यहाँ पे पहला नॉर्मल कंडीशनल अपन देखते हैं, इफ़ आई हैड बीन देयर दिस प्रॉब्लम वुड नॉट हैव हैपन। तो यहाँ पे आपको जब इन्वर्जन वाले केस में इसको तब्दील करना है तो हैड यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन देयर। तो यहाँ पे ये इन्वर्जन हो गया है, इफ़ यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में नॉर्मल कंडीशन में इफ़ वी हैड अराइव्ड सूनर, इसको आप इन्वर्जन वाले केस में लेके आएंगे तो हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, इफ़ हट जाएगा, अराइव्ड सूनर।
तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस को आप हैड, वर और शुड लगाकर भी कंडीशनल स्थिति के अंदर वाले सेंटेंस में ला सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे और दिए गए हैं कि हैड के बाद में देखो अपन देख रहे हैं ही आया है, तो ये एक इन्वर्जन हो गया। वर के बाद में आई आया है, ये भी इन्वर्जन हो गया। वर के बाद में ही आया है, ये भी इन्वर्जन हो गया। शुड के बाद में यू आया है, ये भी इन्वर्जन हो गया। और ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस को निरूपित कर रहे हैं जो बिना किसी कंजक्शन के यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। तो ये कंडीशन को यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे यही आपको यहाँ पे देखना है। तो इस कंडीशन में जो है वो ये इन्वर्जन वाली स्थिति अपन को देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अपन जो है वो आज की लास्ट स्लाइड पे चलेंगे जिसमें एडवर्ब ऑफ प्लेसेस की यहाँ पे जो है वो बात करेंगे। यानी जो है कुछ ऐसी एडवर्ब जो यहाँ पे स्थान को निरूपित करती है, उनमें भी इन्वर्जन अपन को देखने को मिल सकता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर भी अपन इन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे देयर है, हेयर है, तो यहाँ पे देयर के बाद में अपन देख रहे हैं इज का यूज हुआ है, लेकिन ये लेडी जो है यहाँ पे मैन सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसके बाद में हेयर के बाद में अपन देख रहे हैं कम्स यहाँ पे आया है, तो ये मैन वर्ब यहाँ पे पहले आ गई है सब्जेक्ट द किंग से पहले। इसी तरीके से हेयर इज़ यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है योर होम से पहले। देयर के बाद में आर आ चुका है, जबकि यहाँ पे मैनी पीपल जो है सब्जेक्ट जो है वो बाद में यहाँ पे देखने को मिला है। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के केस में भी आपको इन्वर्जन देखने को मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक डमी सब्जेक्ट भी कई बार कहे जाते हैं। तो ये आज इन्वर्जन का केस था जो अपन ने ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर देखा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में सीधे तौर पर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको इन्वर्जन का दिया है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आज का सेशन था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ये जो है वो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ।